ये दरिंदा है, इस दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस्लाम के कानून के हिसाब से भी बात करें तो इसने जो अपराध किया है, इस अपराध के लिए इस्लाम के कानून के हिसाब से इसको फ़ौरन फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इसको जीने का कोई हक नहीं है। कोर्ट के जरिए इसे 2 दिन की रिमांड दी जाती है। इस बीच अलग अलग तरह की खबरें आने लगी। लव जिहाद, इसके हाथ में कोई कलावा है, इस कलावा को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठने लगे। अब एक ही जगह में रहने वाला कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वहाँ पे इसको साहिल नाम से लोग नहीं जानते थे, राहुल नाम से जानते थे। तो ये थोड़ा सा अटपटाट सा सवाल है कि जब एक ही इलाके में सब लोग रहते हैं तो वहाँ पे किसी का कास्ट छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर इस तरह का एक प्रोफाइल बना करके कोई मुस्लिम अगर हिंदू बन करके किसी हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश करता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम बन करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसाने की कोशिश करता है तो ये भी बहुत ही जघन्य अपराध हम समझते हैं। क्योंकि इसने 28 मई की रात को जो दरिंदगी दिखाई, इसने जिस तरह से साक्षी पे ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके बेचारी साक्षी की हत्या की है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। क्योंकि उसका सीसीटीवी फुटेज आया है। एक हत्या होता है, उसका इमेजिनेशन करते हैं आप, लेकिन अगर आप हत्या करते हुए किसी को सीसीटीवी फुटेज वो वीडियो देखते हैं तो आप सोचिए कि ऐसा दर्दनाक सीन, ऐसा दर्दनाक वीडियो आपको देख करके कैसा लगता होगा। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि उसी सीसीटीवी में कई ऐसे लोग आते जाते दिख रहे थे जब ये दरिंदा साक्षी पे चाकू से पत्थर से वार कर रहा था। उस दौरान कई लोग ऐसे गुजरे, करीबन 15 से 16-17 लोग गुजरे, लेकिन किसी ने इस दरिंदे को रोकने की कोशिश नहीं की। ये दरिंदा साहिल, जिसके लिए खुद इसकी बुआ सजाए मौत मांग रही है। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो साहिल नाम का दरिंदा है, ये एक एसी और फ्रिज मैकेनिक है। जिस इलाके में ये रहता है उसी इलाके में साक्षी भी रहती थी। इसकी और साक्षी की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद जो है ये रिश्ता कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं। ये सब सिलसिला चल ही रहा था। जब साक्षी और साहिल इन दोनों की दोस्ती होती है, उसके बाद साक्षी अपने बारे में कुछ सच साहिल को बताती है। वो ये बताती है कि साक्षी का इससे पहले परवीन नाम के किसी लड़के से प्यार मोहब्बत था, इश्क था, और अब उसका उससे ब्रेकअप हो गया है। ये बातें साक्षी ने बहुत ही ईमानदारी से इस दरिंदे साहिल को बताया। ये भी सुन करके ठीक है, वो पुरानी बात है, उसका पास्ट लाइफ है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों का जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो चलता रहा। अब इस दरिंदे को किसी तरह से ये पता चला कि साक्षी जो है परवीन से फिर से बात करना शुरू कर दी है, परवीन से बात करने लगी है। और यही बात उसको, इस दरिंदे को नागवार गुजरी कि साक्षी फिर से परवीन से क्यों बात कर रही है। इस दरिंदे को ये शक हुआ कि कहीं साक्षी मुझे छोड़ करके फिर से परवीन के पास तो नहीं चली जाएगी, ये शक हुआ इसको। इधर साक्षी इसकी हरकतों से परेशान थी, और इसकी हरकतों की अगर मैं बात करूं तो इसका इंस्टाग्राम आईडी देखेंगे अगर आप, तो उस पे इसकी ये सारी हरकतें, हुक्का पीते हुए, शराब पीते हुए, इस तरह के जो है वीडियोज़ बने हुए हैं, पटेल टाइप के, पटेली टाइप के, ऐसे वीडियोज़ देखने को इसके इंस्टाग्राम आईडी पे हमें मिले। अब इस दरिंदे को ऐसा लगता है कि साक्षी जो है इसको छोड़ करके फिर से परवीन के साथ शायद कंटिन्यू करे, और इस बात को लेकर के साक्षी और इस दरिंदे साहिल दोनों के बीच झगड़ा होता है, कई बार झगड़ा होता है। अब साक्षी जो है
इस दरिंदे से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। साक्षी ने उसको ये भी कह दिया कि तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट इस दरिंदे ने खुद दिया है। अब ये तो परवीन की बात हो गई। जब साक्षी इस दरिंदे से बहुत परेशान होने लगी तो साक्षी ने उसी इलाके में रहने वाले एक झबरू नाम के युवक से ये कहती है कि साहिल जो है हमें बहुत परेशान कर रहा है और इसमें हमारी आप मदद करो। झबरू इस बात को लेकर के साहिल को चेतावनी देता है कि वो साक्षी से दूर रहे। अगर वो साक्षी से दूर नहीं रहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस तरह की बात झबरू ने साहिल से की। अब साहिल एक तो उसको परवीन के बारे में कि परवीन के साथ जो है साक्षी ने फिर से बातचीत क्यों शुरू कर दी है, एक तो ये था, और दूसरा झबरू ने इसे धमकी दी थी। और उसी दिन इसने, यानी कि घटना से एक दिन पहले इसने ये प्रण कर लिया था, ये ठान लिया था कि वो इस सब की जड़ साक्षी को मार देगा। अब ये दरिंदे को कैसे समझाए कि जब एक लड़की तुम्हारे साथ कंटिन्यू अपना रिलेशन नहीं करना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, तो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में घुसना, अगर वो तुम्हारे पास नहीं आए तो तुम उसको मार दोगे, ये कैसा इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। और कुछ इसी तरह से इसने किया। इसने ठान लिया कि ये साक्षी को मार देगा। और ठीक 28 मई की रात को ये साक्षी का छुप करके इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही इसे साक्षी दिखी, इसने साक्षी पे ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, पत्थर से हमला कर दिया। और इसको मारने के बाद, साक्षी को मारने के बाद ये आराम से उस जगह से निकल जाता है। और ये सातिर जब ये सब कुछ कर चुका तो इसे तो पता ही था कि इसने हत्या की है, और हत्या की है तो पुलिस तो आएगी ही। पुलिस तो ये अपने घर पे नहीं जाता है। बुलंदशहर में इसकी बुआ रहती है, ये वहाँ पहुँच जाता है। इस बीच ये पूरी खबर जो है चलनी शुरू हो जाती है। पुलिस की भी नज़र जो है इस पे जाती है और पुलिस कहीं ना कहीं इसकी तलाश में लग जाती है। एक फ़ोन कॉल साहिल की बुआ जब साहिल के पिता को फ़ोन करती है और पूछती है कि साहिल रात में यहाँ आया था, कहीं कुछ बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ है या किसी शादी में आया था या क्या है। तो ये बात जो है पुलिस भी सुन रही होती है, चूँकि इन लोगों का मोबाइल सर्विलांस पे था। और तब पता चलता है कि साहिल वहाँ है, इसकी बुआ के यहाँ बुलंदशहर में, और पुलिस दबिश दे करके इसको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद इसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट के ज़रिए इसे 2 दिन की रिमांड दी जाती है। इस बीच अलग अलग तरह की खबरें आने लगी। लव जिहाद, इसके हाथ में कोई कलावा है, इस कलावा को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठने लगे। अब एक ही जगह में रहने वाला कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वहाँ पे इसको साहिल नाम से लोग नहीं जानते थे, राहुल नाम से जानते थे। तो ये थोड़ा सा अटपटाट सा सवाल है कि जब एक ही इलाके में सब लोग रहते हैं तो वहाँ पे किसी का कास्ट छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर इस तरह का एक प्रोफाइल बना करके कोई मुस्लिम अगर हिंदू बन करके किसी हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश करता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम बन करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसाने की कोशिश करता है तो ये भी बहुत ही जघन्य अपराध हम समझते हैं, क्योंकि किसी को धोखा दे करके उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना कहेंगे। तो ये कुछ बातें जो मीडिया में चल रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चल रही है, क्योंकि ये एक हत्यारा तो है ही। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर ये भी दिखाई थी कि दरिंदा रविंद्र कुमार, इस दरिंदे रविंद्र कुमार ने 2008 से लेकर के 2015 तक 30 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की, और इसे उम्र कैद की सज़ा मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि उस दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा क्यों मिली।
उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? इस पे लोग खामोश है, लेकिन इस पे राजनीति हो रही है। हम यही कहेंगे, इस पे राजनीति हो रही है। ये दरिंदा है, इस दरिंदे को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस्लाम के कानून के हिसाब से भी बात करें तो इसने जो अपराध किया है, इस अपराध के लिए इस्लाम के कानून के हिसाब से इसको फौरन फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इसको जीने का कोई हक नहीं है। कोई भी मुस्लिम आपको ये नहीं कहेगा कि इससे जरा सी भी हमदर्दी रखी जाए। जो दरिंदगी इसने की है, इस दरिंदगी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि उसी तरह से इसको मार देना चाहिए, क्योंकि इसने नाबालिग साक्षी 16 साल की उम्र उस बच्ची को जिस तरह से इसने चाकू घोप घोप करके मार दिया, पत्थर मार के मार दिया, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो इसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन इस हत्यारे को लेकर के लव जिहाद का एंगल देना, इस हत्यारे को लेकर के पूरे एक समुदाय को टारगेट करना, ये गलत है। इस हत्यारे को लेकर के केरला स्टोरी से जोड़ना, ये भी कहीं सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह के हत्यारों की बात करोगे तो आपके सामने हजारों एग्जाम्पल होंगे जो कि अलग अलग धर्म के, हिंदू धर्म के भी बहुत सारे ऐसे हत्यारे हैं। अभी रिसेंट में एक घटना घटी है कि सुभाष खराडी करके एक बंदा था, एक युवक था जो पुलिस में तैनात था, जो पुलिस में नौकरी करता था। अब वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। जब उस मुस्लिम लड़की ने उससे दूरियां बना ली, उसको छोड़ दी, तो इस सुभाष खराडी ने उसके बाप को गोली मार दी। उसके बाद एक पोस्ट भी करता है और पोस्ट करने के बाद खुद भी मार लेता है। तो आप हत्यारों को, कोई भी हत्यारा हो, उस हत्यारों को उसके धर्म से जोड़ के देखना बंद करो। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हत्यारा हत्यारा है। ये साहिल एक क्रूर हत्यारा निकला। इसने एक 16 साल की बच्ची साक्षी की निर्मम हत्या की है। इसको सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह से उस रविंद्र कुमार जिसने 30 बच्चे को करीबन 2008 से लेकर के 2015 तक उसके साथ दुष्कर्म किया, 30 बच्चों के साथ, उसको उसकी हत्या कर दी, उसको जान से मार दिया, उसे भी फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर आप ढूंढोगे तो इस तरह के हत्यारे, इस तरह के मानसिकता के लोग सब धर्म में मिलेंगे। अभी आप देखोगे तो निक्की यादव को भी एक उसके हिंदू बॉयफ्रेंड ने ही किस तरह से जो है मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। अगर आफ्ताब की बात करो तो आफ्ताब ने सरदा के किस तरह से टुकड़े कर दिए। तो ये जितने भी दरिंदे हैं ना, इन दरिंदों को फौरन से फौरन सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी सजाए मौत मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की गंदी हरकत करने वाले लोग इससे सीख ले कि अगर वो किसी को मारते हैं, अगर किसी की जान लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, उसका भी अंजाम वही होगा। मैं तो यही कहूँगा इस दरिंदे के बारे में भी, उस दरिंदे के बारे में भी, या कोई भी दरिंदा हो, कोई भी ऐसा बंदा हो जो किसी की भी हत्या करता हो, उसके लिए भी उसी तरह की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं देख रहा था अलग अलग लोग रंग दे रहे हैं, अलग अलग लोग ये दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस इलाके के लोग जो है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये राहुल के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि जो बोल रहा है वो खुद उधर का नहीं है। वो बोलता है यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे। अरे स्थानीय लोग अगर बोलते तो उनका कुछ तो स्टेटमेंट आता। तो ये राहुल बन करके मिला, ये बन के मिला, एक ही जगह के रहने वाले लोग एक दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात जो है वो हत्या इसने की है, और हत्या की जो वजह है वो बेतुकी है। साक्षी परवीन से अगर बात कर रही थी तो इसको क्या तकलीफ था? साक्षी अगर इसे छोड़ रही थी तो इसमें खराबी होगी, इसलिए साक्षी छोड़ रही थी इसको। जबरदस्ती साक्षी की जिंदगी में जाए और जबरदस्ती साक्षी को बोले कि नहीं साक्षी, तुमको हमारी जिंदगी में रहना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, जो कि इसने किया, जो काम इसने किया।
मुसलमान की बात करूं तो ये मुसलमान के नाम पे कलंक है और इसके लिए हर एक मुसलमान सजाए मौत की ही मांग करेगा, कोई भी इसके लिए रियायत की मांग नहीं करेगा। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि धर्म के चश्मे से क्राइम को देखना अगर लोग बंद कर दे तो सही माने में ये सब जो मामले हैं इस पे जस्टिस जल्दी मिलेगा। धर्म में उलझा करके किसी को रख देना ये गलत। इसके लिए सजाए मौत की मांग कीजिए। ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी हत्यारे हैं, जिसने किसी को प्यार में धोखा दे के मारा या किसी और वजह से मारा, चाहे वो कोई भी वजह हो, हत्यारा हत्यारा है। हत्यारे को हत्यारे की तरह देखिए और उसको उसकी सज़ा की मांग कीजिए। हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। तब जाके ये सब लोग, इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिटी में जो इस तरह के लोग क्रिमिनल लोग होते हैं, उनमें तब डर होगा कि अगर मारेंगे तो हम 2-4 दिन के अंदर हम भी मारे जाएंगे, नहीं तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी इस दरिंदे साहिल की और एक नाबालिग बच्ची साक्षी की। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।